जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा प्यारा सा महाशिव, मेरा परमात्मा इतना दयालु और इतना कृपालु है कि उसने हर किसी को उस तरीके से बख्शा है कि कोई समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जिसके ऊपर कृपा करनी है करनी ही है। भगवान कभी भी बताकर कुछ नहीं करते, और जो करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को दिख जाए। तो ये मेरे गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी वडियाई है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी लीला हम नहीं समझ सकते। उस पूर्ण गुरु का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। मेरे जीवन में जब से गुरु जी का दर्शन हुआ, या जब मैं पहचानने लगी कि मेरा परमात्मा तो शुरू से मेरे साथ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मालिक किस तरीके से मुझे बचाते हुए चल रहे हैं। तो जो मेरी जर्नी के हिसाब से जो भी सत्संग चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे बार बार कभी किसी सत्संग में लेकर जाना, कभी किसी सत्संग में लेकर जाना। तो एक सत्संग में गुरुजी ले गए थे, वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा डिवाइन ऑरा था, जो शायद गुरुजी ने कुछ समझाने के लिए मुझे बताया था, या मेरे ऊपर का कोई कष्ट उतारा था। वो मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन गुरुजी याद दिला रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि उस सत्संग में मैं अपनी संगत फ्रेंड के साथ गई, और बहुत ही मतलब उस दिन बहुत सारे वहम शायद गुरुजी ने ख़त्म किए। मैं घर से निकली, गेट पर बिल्ली जी विराजमान थी, जैसे कि मेरा इंतज़ार कर रही थी कब मैं आऊँ और कब वो मेरे आगे आगे चले। तो वो जैसे कि वो मुझे लेकर जा रही थी। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं वहाँ से उतरी और वो मेरे आगे आगे, जैसे कोई होता है ना प्यारा सा पेट और मटकता हुआ जा रहा है और लेकर जा रहा है, जैसे कि वो मुझे लेकर जा रही थी। तो वो मेरे आगे आगे, और मैं स्टेयर से नीचे उतरी, और ऐसे ही मतलब मेरे गुरु ने मतलब ऐसा कर दिया था कि अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन है क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कुछ भी था महाराज की मर्ज़ी। निकली मेन गेट तक, वो मेरे साथ थी, उसके बाद वो मुझे नहीं दिखी। फिर मैं गई और अपनी संगत फ्रेंड से मिली, वही हमेशा की तरह हम दोनों मिलकर गए। और उस सत्संग में जाने के लिए जो मेरे पास एड्रेस था, हैरानी की बात थी कि उस दिन हम जिस ऑटो में बैठे वो सरदार जी अंकल थे, और मैंने उनसे बोला कि अंकल हमें यहाँ जाना है, और बाय चांस उस दिन मेरे एड्रेस फ़ोन के अंदर निकाला और दिखा दिया, शो किया कि देखो अंकल यहाँ जाना है। कहने लगे ठीक है मुझे पता है, मैं यहाँ छोड़ दूँगा, बैठ जाओ। और वो इतना स्पीड से, घर से तो गुरुजी साथ ही रहते हैं, पर इतना स्पीड से ऑटो चला रहे थे जैसे कि कोई पीछा कर रहा हो। तो मैं अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन खैर जब गुरुजी साथ होते हैं तो हर किसी बात में कुछ ना कुछ तो राज होता है जो हम नहीं समझ सकते। लेकिन एक बात थी, जब जा रहे थे ना, तो जिस भी शोरूम हो या शॉप है, कुछ भी है, लेफ्ट में है राइट में, हर जगह मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। कभी गाड़ी पे या कभी स्वरूप लगा हुआ है उसके दर्शन हुए, हर जगह मुझे उनकी प्रेजेंस फील हुई। तो वैसे तो इस डिवाइन लाइट को किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो शुरुआती दिन थे, तो वो मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा साइन दे रहे थे कि तू भरोसा रख। और सच में, और उन अंकल ने जब मुझे उतारा तो हमें ऐसे उतार दिया कि जैसे काफ़ी दूरी थी, वहाँ से हमें चलकर डिस्टेंस तय करना था। वहाँ से चलकर हम उस सत्संग में गए। बहुत अमेजिंग था, ऊपर वाले फ्लोर पर था, और वहाँ पर गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप रखे हुए थे।
एक स्वरूप बाहर था जिस पे उन्होंने फेस के ऊपर हाथ रखा हुआ है, बहुत प्रिटी, और क्रीम सा ग्रेइश सा पता नहीं कुछ येलोइश में कुछ स्टॉल उन्होंने गले में पहना हुआ है। वो स्वरूप बाहर रखा हुआ था जहाँ हम सारे वेटिंग में बैठे थे, क्योंकि हमेशा की तरह आदत थी कि गुरुजी के सत्संग में थोड़ा पहले जाना चाहिए। ये भी गुरुजी ने ही बताया कि बीच में मत जाओ। और वैसे तो खैर गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है, कितना समय हो हमें देना चाहते हैं, पर भगवान को कभी इंतज़ार नहीं कराते, हमेशा आपको पहले ही जाना चाहिए। तो पहुंच गए थे, आधा पौना घंटा था, हम जल्दी पहुंच गए। और ऑटो वाले अंकल ने भी बहुत जल्दी स्पीड में पहुंचा दिया। अब वहाँ गए ना तो अंदर दरबार की तैयारी हो रही थी, फिर भी अंकल ने बुला के दर्शन करा दिए कि देखो ये रहे गुरुजी महाराज, और कितने डिवाइन दर्शन उनके हुए। वहाँ पर उनके मंदिर में जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी थी, एक से एक सुंदर स्वरूप जो कि सारे के सारे मतलब ऐसे थे जैसे अभी मुंह से बोलेंगे, और ऐसा मन कर रहा था कि भाई वहीं बैठ जाओ और उनसे बातें करते रहो। ये उस महाराज की बहुत बड़ी लीला थी, कृपा थी कि उस दिन पता नहीं मेरे जीवन का कौन सा कष्ट उन्होंने काटने के लिए मुझे वहाँ बुलाया था। सत्संग शुरू हुआ, मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी मुझे तो आज अपने पास ही बिठा लेना आगे, पर वही है, मर्जी तो हमारी चलती नहीं, जहाँ वो बिठाएंगे वहीं बैठेंगे। और सब लोग इधर उधर होके दर्शन करके बाहर जाने लगे। सत्संग शुरू हुआ। किस्मत से गुरुजी महाराज की मर्जी थी कि उन्होंने मुझे अपने पास वहीं पर राइट में बिठा लिया। मैं बैठ गई। सत्संग शुरू हुआ। शुरुआती दौर था। मैं जुड़ने की बजाय मेरी हमेशा की तरह आदत कि मैं उनसे बात ही करती रहती थी। आज भी करती हूँ। आदत नहीं सुधरती। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे करती है। मेरी आदत है उनसे बात करने की। जो कुछ भी मन में होता है सब उनके सामने बोलना शुरू कर देती हूँ, भले ही मन हो, वो सारी बातें मैं उनसे करती हूँ। और उसी तरीके से चल रही थी। तो इस बीच ना मेरी जो जहाँ मेरी सिटिंग थी उसके ऊपर एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, बहुत प्यारा, जो बड़े मंदिर में भी है। उसके चारों तरफ रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हुए थे उन्होंने। तो जहाँ मैं बैठी थी ना संगत जी, वहीं बैठे बैठे ना मेरे ऊपर, सर के ऊपर कान से टच करता हुआ एक गुलाब का फूल गिर के मेरी गोदी में गिरता है। और साइड वाली जो मेरे लेफ्ट में आंटी बैठी थी, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने फटाफट से वो फूल उठाकर अपने पर्स में रख लिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा गुरुजी ये ब्लेसिंग तो मेरी थी, इन्होंने तो छीन ली। और मेरे मन से जो बात निकली, खैर जो गुरुजी महाराज की मर्जी। लेकिन कुछ देर के लिए मेरी आंखों में पानी आ गया कि गुरुजी ये मेरा था, इन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं। मैं कहा शायद ये सब होना भी ज़रूरी था। और वो सब हुआ। उसके बाद वही बात करते करते लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ किया। इस बीच मेरा एक बहुत प्यारा सत्संग ये है, इसमें जो वो फूल गिरा था ना संगत जी, वो फूल जब गिरा तो उसने मेरे कान का इयररिंग, हैरानी की बात है, डिवाइन है, वो इयररिंग वहीं गिर गया। अब वो इयररिंग मुझे नहीं मिला, और पता मुझे तब चला जब मैं वहाँ से चलकर ऑटो में बैठने लगी कि मेरे कान में इयररिंग नहीं है। मैंने कहा मैंने तो टच भी नहीं किया, लेकिन वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जहाँ मेरे ऊपर फूल गिरा था वो फूल कान से ही टच होकर नीचे गिरा था। मुझे नहीं पता था कि वो कान का इयररिंग भी ले जाएगा। तो जो गुरुजी महाराज की मर्जी, उन्होंने क्या किया, क्या लीला थी इसमें उनकी, मुझे नहीं पता। लेकिन उससे एक दिन पहले की बात है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसा कनेक्शन हो जाता है परमात्मा से। मैं गुरुजी का मॉर्निंग में जो भी पूजा कर रही थी, मंदिर के सामने खड़ी थी, तो एक वो चल रहा था गुरुजी का अमृत वेले का सत्संग। उसमें एक पैराग्राफ उसी टाइम चला था जब उसमें एक फैमिली के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में बताया था कि उनके पास कोई भी कुछ भी नहीं था, वो कैसे फूलों की क्यारी की सेवा करते हैं, फूल उगाते हैं अपने गुरु के चरणों में डालने के लिए, लेकिन कोई आता है और वो फूल चुरा कर ले जाता है।
और गुरु महाराज के सामने जब वो इंसान फूल चढ़ाता है तो गुरु को तो सब कुछ पता होता है। गुरु को तो सब कुछ पता होता है, वो जानते हैं कि ये इस पर मेहनत किसकी की हुई है। लेकिन वही ना कि तो वो जिन्होंने उगाए होते हैं उनको गुरुजी अपने पास बुलाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, और उनको उनकी जो कोई संतान नहीं होती उनको संतान भी गिफ्ट कर देते हैं। तो वो उनका आशीर्वाद होता है। लेकिन उनको पनिश किया जाता है जिन्होंने ये चोरी की हुई होती है। इसीलिए हर किसी चीज़ में हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। सब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जिसे हम समझ नहीं पाते। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी एक ऐसी परीक्षा होती है जिसको हम नहीं समझ पाते। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, कि कभी कभी कोई कष्ट हमारे ऊपर आ भी रहे होते हैं तो वो गुरु जानता है और वो पहले ही उस कष्ट को हमारे से दूर कर देता है। बहुत बड़ी मेहर है ये उसकी। तो ये सब तो गुरु महाराज को पता है। लेकिन ये सत्संग जो हमें गुरुजी कभी बख्श देते हैं ना, जब सत्संग में हमें बुलाया जाता है, हमें इनवाइट किया जाता है, हम वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर पहुँचेंगे वहीं जहाँ मेरे महाराज का हुक्म होगा। जब हम वहाँ चले जाते हैं ना तो हमारे ऊपर के जितने भी कष्ट होते हैं महाराज एक एक करके कैसे दूर करते चले जाते हैं। इसको समझना हमारी समझ से बहुत परे है, जिसे हम नहीं जान सकते। और इसके अलावा जैसे हमें किसी चीज़ को गुरु ने बख्शना है तो वो भी एक मेहर अलग होती है। कुछ दिन पहले की बात है एक सत्संग में एक उनका शायद मैंने जिक्र भी किया था आपके सामने। वो अंकल आंटी मिले मुझसे। वो संगत हैं गुरुजी की, बहुत प्यारी शिव भक्त हैं वो। उनको भोले के नाम से जाना जाता है और उनकी वाइफ भोली बोला जाता है उनको। तो बहुत सीधे होते हैं, बहुत अच्छे होते थे उस दिन जो वो आए, और सब बहुत प्यारा मतलब साथ रहा उनका। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भी हमें सुनाए। गुरुजी की ब्लेसिंग हमें कैसे मिल जाती है हम कभी समझ नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन उन अंकल का जो एक सत्संग था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, कि वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने अपने घर के ऊपर 3rd फ्लोर पर पूरा शिवालय बनाया हुआ है, जिसके दर्शन भी कराए, और पूरा शिवालय बनाया हुआ है, और नीचे हनुमान जी बैठे हैं और उनका मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर, उसके भी दर्शन कराए। लेकिन कह रहे हैं पता नहीं क्या होता है कि मैं रोज़ ही अपने शिव का नाम लेते लेते मैं सिर्फ रोता रहता हूँ और मैं सिर्फ डमरू बजाता रहता हूँ। वो जो डमरू बजता है ना बहुत देर तक बजता रहता है और मेरी आँखों से आंसू निकलने बंद नहीं होते। तो ये तो बड़ी मुझे सुनकर तो हैरत हुई कि भाई देखो भोलेनाथ के भक्त डमरू बजाते हैं और शिवालय पूरा ऊपर बनाया हुआ है, और गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप जो उन्होंने पूरे उसमें लगाए हुए हैं, तो वो एक अलग ही ऑरा बयां कर रहा था। लेकिन शायद उनके कुछ प्रश्न थे जो उन्होंने गुरुजी ने मुझे उनसे मिलवाया, उन्हें मुझसे आंसर मिले, मुझे उनसे आंसर मिले, क्योंकि भक्त तो भक्त है। भक्त के जो कुछ भी अंदर चल रहा होता है वो परमात्मा जानता है। लेकिन उस दिन मुझे बहुत प्यारा ऑरा और बहुत प्यारा आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिलवाया। ये तो उसकी लीला है जिसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन हमें जब कुछ मिल जाता है ना तो हमें अपने अंदर एक जो थोड़ा सा एक ईगो टाइप कुछ आ जाता है ना, एटीट्यूड, वो नहीं आना चाहिए कि हाँ हम हैं तो हैं, हम तो सेवक हैं, हमें तो अपने महाराज की सेवा करनी है, जो भी हमने मांगा है वही मांगा है, उसके अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं।
तो ये सब जो कुछ भी हमारे विचारों में चलता है ना, यही हमें दर्शाता है, बताने की कोशिश करता है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं अपने भगवान को बहुत कुछ किस तरीके से खुश करें, कैसे हम उन्हें याद करें, कैसे श्रद्धा करें, ये सब एक तरफ रखा रह जाता है। लेकिन जब हमारा सिमरन, हमें पूरा दिन जो हमें परमात्मा ने बख्श दिया, अपना नाम जो बख्श दिया, अगर उसका जाप हम करते रहते हैं तो उसकी याद जो हम अपने मन के अंदर रखते हैं, वो सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग होती है गुरु महाराज की, जो शायद वो किस तरीके से हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में वो सब कुछ निर्धारित कर देते हैं कि अब इस सॉल को ये सब करना है। और यही सब हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा देता है, ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय से निकाल कर ले जाता है कि हमें उस परमात्मा के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये उसकी बहुत बड़ी डिवाइन ऑरा और उसकी ब्लेसिंग होती है, जो हमें इन आँखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो तब तक हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे हर चीज़ से बचाकर लेकर चले जा रहे हैं, ये हम नहीं समझ सकते। कभी कभी हम सोचते हैं ये हमें दिया था, गुरुजी ने ये समझाया था, अच्छा उससे रिलेटेड एक कड़ी नज़र आती है कि इस सत्संग में हमारे साथ ये हुआ, अच्छा तो अब हमारा आंसर मिला। लेकिन सच में वो भी नहीं है, वो भी आंसर नहीं होता। ये बहुत एक पहेली की तरह दिखता है, जो सिर्फ परमात्मा जानता है, और उसको हम अपनी सोच के अंदर ला ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दिया हुआ बहुत कुछ है, उनका देना भी अलग तरीके से होता है, और हमें वो किस मुश्किल से कैसे बचा रहे हैं, ये वो परमात्मा बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए सिर्फ दिल से शुक्राना, मेरे परमात्मा का अनंतम शुक्राना। आज बैसाखी का दिन है और आज मेरे महाराज के बड़े मंदिर तो खैर जाना नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनकी लीला ही न्यारी है, और मैं हूँ और मेरा परमात्मा है। बस दिल से, सिर्फ दिल से हैप्पी वैसाखी सारी संगत को और मेरे गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना। इस आत्मा से निकली हुई आवाज़ का शुक्राना। सिर्फ हमारे विचार ही हैं जो हमें हर तरीके से, हर किसी परिस्थिति में अलग कर देते हैं। किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है, लेकिन अगर सोच अच्छी हो, भले ही हम परेशानी में हो, हम उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ देने के साथ अगर कुछ गलत व्यवहार या गलत दिशा में हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय तो आप खुश रहोगे, लेकिन उसके बाद उसका जो परिणाम है वो तो उसको भुगतना ही पड़ता है। तो जो कुछ भी है, परमात्मा अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है किसके मन में क्या है क्या नहीं है। कोई किसी की चतुराई नहीं चलती, उसके सामने सिर्फ उसका सिमरन और नाम और सच्चाई चलती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी भाव आज दे रहे थे उसका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।